बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने सुना होगा कि आज तक दो जंगें ऐसी लड़ी गई हैं जिन्हें आलमी जंग कहा जाता है, लेकिन अब इन दोनों से ज़्यादा उस जंग का जिक्र होने लगा है जो अभी तक हुई ही नहीं। जी हाँ, जिसे तीसरी आलमी जंग कहा जाता है। तीसरी आलमी जंग आखिर क्या है और इसमें लड़ाई की मुमकिन सूरत क्या हो सकती है? ये जंग फ़ौजों की बजाय टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और ये जंग किन किन ममालिक के दरमियान हो सकती है, और पूरी दुनिया में फैलने वाली वबा कोरोना वायरस कहीं इस जंग की बुनियाद की वजह तो नहीं बन जाएगा? अगर आप ये सब दिलचस्प मालूमात सुनना और देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात तो अब सबके सामने आ गई है कि अमेरिका ने चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है, और अमेरिका को इस बात का यकीन है कि उसके बाद चाइना ही इस दुनिया की सुपर पावर बनेगा। इसीलिए अमेरिका जिस हद तक मुमकिन हो अपने इत्तहादियों से भी चाइना की मुखालफत करवाता रहता है। अगर तीसरी आलमी जंग लगी तो एक तरफ इसकी क़यादत अमेरिका करेगा जबकि दूसरी तरफ चाइना होगा। अमेरिका के साथ यूरोप के ममालिक और नेटो का इत्तहाद हो सकता है, जबकि रूस और ईरान जैसी बड़ी फ़ौजी ताकतें चाइना का साथ देंगी। इस वक्त चाइना की इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि अमेरिका, जिसने दुनिया के कई मुल्कों में अपनी फ़ौजें भेज रखी हैं, उन पर अपने डॉलर्स खर्च कर कर के थक गया है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 19 साल बाद अमेरिका का अफ़गानिस्तान से मायूस होकर लौटना है, क्योंकि अमेरिका का इस खित्ते में आने का मकसद कुछ और था। चाइना, जो बज़ाहिर दुनिया के लिए नरम गोशा रखता है, उसने अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक को बड़े बड़े कर्ज़े दे रखे हैं, जिसके बदले में ये ममालिक यूनाइटेड नेशन में चाइना के हर मामले की हमायत करते हैं, और चाइना इन मकरूज़ ममालिक के वसाइल पर नज़र जमाए हुए है। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात उस वक़्त और कशीदा हो जाते हैं जब बात इकानमी की आती है। अमेरिका आए रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर चाइना की किसी न किसी कंपनी पर पाबंदी लगा देता है। 2012 में अमेरिका ने चाइना की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी हवावे की तमाम प्रोडक्ट्स बैन कर दी, जिसकी वजह से चाइना की एक्सपोर्ट अरबों डॉलर कम हो गई। अमेरिका का ये सब करने का मकसद चाइना की तेज़ी से बढ़ती हुई इकानमी को ब्रेक लगाना थी। जवाब में जितना मुमकिन हो चाइना भी ऐसा ही करता है। स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो अमेरिका अपनी लोकेशन का पूरा फ़ायदा उठाता है और अपने आप को एक महफूज मुल्क तस्वुर करता है, क्योंकि अमेरिका का बॉर्डर एक तरफ से कनाडा और दूसरी तरफ से मैक्सिको के साथ लगता है, और ये दोनों ममालिक हमेशा अमेरिका के साथ रहे हैं। लेकिन चाइना को अपने महल्ले वकूफ़ के लिहाज से मुश्किल पेश आती रही है, क्योंकि इस खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तहादी भारत है, जिसकी सरहदें चाइना के साथ लगती हैं, और इस सरहद पर कई बार कशीदगी देखने को आई है। लद्दाख आज तक अपनी इसी कशीदा सूरत हाल की वजह से दुनिया की खबरों में रहा है, लेकिन आजकल मामला ज़्यादा संजीदा है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इंडिया और चाइना इसी बॉर्डर में 1962 में एक जंग लड़ चुके हैं, जिसमें इंडिया को चाइना के हाथों शिकस्त हुई थी, और अब एक बार फिर अमेरिका इस खित्ते को इसी तरह की एक जंग में धकेलना चाहता है। इसीलिए कभी चाइना तो कभी इंडिया लद्दाख की सरहद पर अपनी फ़ौजों में इजाफा करते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इंडिया के वज़ीर आज़म ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इन दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि चाइना की ये एप्लीकेशन उनके मुल्क के लिए ख़तरा है, और इसके ज़रिए चाइना उनके शहरियों की जासूसी करता है, जबकि चीन की हुकूमत इस बात की मुकम्मल तरदीद कर चुकी है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC भी अमेरिका और चाइना के दरमियान कशीदगी की एक बड़ी वजह रहा है, जिसे एक तरफ चाइना मुकम्मल करना चाहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका रुकावट का बायस बनता है। इसी सिलसिले की एक कोशिश के तौर पर अमेरिका ने इंडिया पर जोर दिया कि वो ईरान के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू करे, जिसे उन्होंने चाबहार बंदरगाह का नाम दिया। लेकिन ईरान से कुछ दिन पहले ये खबर आई है कि ईरान ने इंडिया को मुकम्मल तौर पर उस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है, यानी इस महाज पर भी अमेरिका को नाकामी उठाना पड़ी। आज से 75 साल पहले दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, तो उससे इंसानी तारीख का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ, और उस वक्त सिर्फ अमेरिका ही दुनिया की वाहिद एटमी ताकत था। लेकिन अब हालात कदरे मुख्तलिफ हैं और दुनिया के 7 मुल्कों के पास एटमी सलाहियत है। लिहाजा इस दुनिया के लिए ऐसा कोई एडवेंचर इंसान की बका को ख़तरे में डाल देगा। अब जंगों के लिए फ़ौजें नहीं, इकानमी अहम है। जिस मुल्क की इकानमी सबसे मजबूत होगी वो दुनिया की सुपर पावर होगा,
اور اپنے اس مشن پر چائنا تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر حالات یوں ہی چائنا کے حق میں رہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جلد ہی چائنا کی اکانومی اس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہوگی، اور چائنا بغیر گولی چلائے، بغیر فوجی بھیجے اس دنیا کو فتح کر لے گا، اور یہ دنیا چائنا کو بطور نیا سپر پاور تسلیم کر لے گی، کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ طاقت کا قانون رہا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔